टाइम था जब ग्रांट को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मजबूरी में उन्हें अपने पेरेंट्स के घर पे शिफ्ट होना पड़ा। वो कहते हैं कि उनके देश में अगर कोई 24 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहने वापस आ जाए तो लोग उसे लूजर समझते हैं। और सच कहें तो ग्रांट भी अपने आप को लूजर ही फील करते थे। हर रात डिनर टाइम पर उनके पेरेंट्स उनसे एक ही सवाल पूछते थे, बेटा जॉब मिली कि नहीं? और वो शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर जवाब देते, नहीं, अभी ढूंढ रहा हूं। पिछले 2 महीने में वो लगभग 200 से ज्यादा कंपनियों में अपने रिज्यूमे को भेज चुके थे, दिन रात मेहनत की, लेकिन कहीं से एक भी कॉल नहीं आई। एक दिन की बात है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक खाली ग्राउंड में जाकर लेट गए। आसमान को देखते हुए उनके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। यार, मैंने तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहां अच्छे ग्रेड्स भी लाए थे, फिर भी मेरी ये हालत क्यों हो गई? उन्हें अपने डैड की बात याद आई जो कहते थे, जॉब कर ले, शुरू में पसंद ना भी हो तो बाद में आदत हो जाएगी। ग्रांट ने वैसा ही किया था। एक हाई सैलरी जॉब ज्वाइन की जो उन्हें पसंद नहीं थी, सिर्फ इसीलिए कि उनके डैड को लगता था कि यह सही रास्ता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनकी जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहां बैंक में गिनती के 10 रुपए थे और वो बेरोजगार थे। उनके कई दोस्त जिन्होंने पढ़ाई में ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, उनसे कहीं बेहतर सिचुएशन में थे। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई जॉब में सेटल हो गया था, और ग्रांट, वो अपने पेरेंट्स के घर पर डिपेंडेंट थे। उस पल उन्हें लगा कि अब तो बहुत हो गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उन्होंने अपने लिए एक बड़ा गोल सेट किया कि उनके बैंक अकाउंट में कम से कम 7.5 करोड़ रुपए तो होना चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा गोल हासिल कैसे करेंगे? रास्ता अभी भी क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी ग्रांट ने हार नहीं मानी। अगले 5 साल तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जो भी पर्सनल फाइनेंस की किताब उनके हाथ लगी उसे पढ़ डाला। वो बताते हैं कि उन्होंने हर उस चीज को समझने की कोशिश की जो पैसों को मैनेज करने और बढ़ाने में मदद कर सकती थी। इस दौरान उन्होंने जॉब्स भी की, छोटी मोटी जॉब से लेकर कुछ ठीक ठाक वाली तक, हर तरह की। लेकिन सिर्फ जॉब करने से काम नहीं चला, तो उन्होंने 2 कंपनियां भी शुरू की। ये सब आसान नहीं था। वो कई बार फेल हुए, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन वो रुके नहीं।